पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर चुनाव होना है। आज से उम्मीदवार 17 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर पाएंगे। 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और 20 अक्टूबर तक नाम वापस लेने की तारीख है। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होनी है, लेकिन अभी तक ज्यादातर पार्टियों के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। बिहार में इस बार मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच है, लेकिन अभी तक दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले का फाइनल ऐलान नहीं हुआ है। टिकट बंटवारे के घमासान के बीच आज आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। उम्मीद की जा रही कि इस बैठक में लालू यादव उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लगा सकते हैं। वहीं तेजस्वी यादव की सीएम पद की उम्मीदवारी पर भी लालू फैसला ले सकते हैं। आरजेडी में टिकट की मांग को लेकर नेताओं ने पटना में डेरा डाल रखा है। लालू यादव, राबड़ी देवी के घर के बाहर हजारों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद हैं। एनडीए में जारी सीट बंटवारे की खींचतान भी खत्म होती अब दिख रही है। गुरुवार की रात चिराग पासवान और धर्मेंद्र प्रधान के बीच अहम बैठक हुई है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान ने 24 से 26 सीटें उनको मिल सकती हैं और अभी मांझी को लेकर पेच फंसा हुआ है। हालांकि बीजेपी को उम्मीद है कि वो जल्द ही सीटों का बंटवारा कर लेगी। तो चिराग पासवान को 24 से 26 सीटें मिल सकती हैं, जबकि जीतन राम मांझी को लेकर के अभी सस्पेंस बना हुआ है, पेच फंसा हुआ है। इधर लालू यादव के घर के बाहर उनके कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है और आज संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है लालू यादव ने और उम्मीद की जा रही कि आज की इस बैठक में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। जैसे जैसे तारीख करीब आ रही है, दोनों गठबंधन के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि नाम जल्द से जल्द फाइनल किए जाएं। हालांकि अभी सीट शेयरिंग को लेकर के भी फाइनल बात बाहर नहीं आई है। हालांकि दोनों तरफ से दावा जरूर किया जा रहा है कि बहुत जल्द सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान हो जाएगा। नेता को दिखाने के लिए आए हम लोग। आज हम लोग का पर्व है, हम लोग आए हैं नेता को दिखाने के लिए, हमको टिकट दिया जाए। हम लोग इनका निर्दलीय में खड़ा करके तहस-नहस करेंगे। हम लोग अभी क्या जो जनता जिसको चाह रही है, पूरे बड़हरा की जनता, दलित वंचित शोषितों को हमेशा बात हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। बिहार में आज से पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लेकिन सीटों को लेकर दोनों बड़े गठबंधनों में अब भी खींचतान जारी है। टिकट के दावेदार भी पटना में अपनी अपनी पार्टी के दफ्तर के बाहर समर्थकों के साथ डेरा डाले हुए हैं। टिकट के लिए सबसे ज्यादा घमासान आरजेडी में मचा है। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर टिकट के दावेदारों की भारी भीड़ है। समर्थक हाथों में बैनर पोस्टर लेकर अपने नेता की आवाज बुलंद कर रहे हैं। एक एक सीट पर कई कई दावेदार सामने आ रहे हैं। कोई 2000 समर्थकों के साथ पहुंचा है तो कोई 5000 की भीड़ को लेकर आला कमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हालात ऐसे हैं कि समर्थक टिकट नहीं मिलने पर अपने उम्मीदवार को निर्दलीय मैदान में उतारने का दम भी भर रहे हैं। टिकट बंटवारे को लेकर अभी कोई बड़ा नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि इशारों ही इशारों में ये बताने की कोशिश जरूर हो रही है कि इस बार महागठबंधन नामों का ऐलान करने में जल्दबाजी नहीं करेगा। बात सब बनी हुई है मैडम, और अनाउंसमेंट होगा समय पर। नहीं, अभी हम लोग पहले डिफेंसिव खेलेंगे और फिर ऑफेंसिव खेलेंगे। इलेक्शन में ऑफेंसिव और डिक्लेयर करने में, अनाउंसमेंट में डिफेंसिव। घबराइए नहीं, सब हो चुका है। यू वेट फॉर गुड टाइम। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने आज पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। इस बैठक में लालू यादव कई अहम फैसले ले सकते हैं। सूत्रों की माने तो बैठक में लालू यादव उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर सकते हैं। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इस पर फाइनल मुहर लगा सकते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव की सीएम पद की उम्मीदवारी पर लालू बड़ा फैसला ले सकते हैं। आरजेडी की तरफ से लगातार तेजस्वी यादव को सीएम पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जा रहा है। हालांकि अभी तक महागठबंधन की बाकी पार्टियां, कांग्रेस और लेफ्ट ने इस मुद्दे पर मुहर नहीं लगाई है।
कांग्रेस के नेता अभी भी गेंद राहुल गांधी के पाले में फेंक रहे हैं। ठीक कर रहे हैं वो अपनी तरफ से, लेकिन हमारी तरफ से पार्टी हाईकमान और अलायंस पार्टनर सब मिलकर तय करेंगे। ठीक है, उसके मामले में हाईकमान ही तय करेगा। महागठबंधन में एक तरफ सीट बंटवारे पर घमासान मचा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग चुनावी एजेंडा चलाने में जुटी हैं। सीट शेयरिंग से पहले तेजस्वी यादव ने हर परिवार को 20 महीने में सरकारी नौकरी देने की गारंटी का ऐलान किया था। वहीं कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने 20 साल विनाश काल के नाम पर एनडीए सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। सरकार बनने पर बिहार की बेहतरी और विकास के जश्न के रूप में हर घर को सरकारी जॉब दी जाएगी। जॉब यानी जश्न बिहार, जश्न ऑफ बिहार। जो लोग भूजा पार्टी की तरह सिर्फ 1 या 2 या 3 आदमी नहीं, सिर्फ 1 या 2 या 3 पार्टी नहीं, बल्कि अब पूरा बिहार सरकार चलाएगा। समझिए, हर व्यक्ति, बिहार का हर परिवार में लोग सरकारी नौकरी होगा, तो हमारे साथ साथ हर बिहार के लोग सरकार को चलाने का काम करेंगे। सीट बंटवारे पर टेंशन एनडीए में भी है। चिराग और मांझी अपनी अपनी मांगों से एनडीए के शीर्ष नेताओं को टेंशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक सीट शेयरिंग पर फाइनल मोहर नहीं लगी है। लेकिन बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सब कुछ फिक्स हो गया है, जल्द ही फॉर्मूले का ऐलान होगा। मीडिया में कुछ लोग जो है ये सब बात करते रहते हैं। एनडीए चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ रही है और सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है। आपको सही समय पर सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा बताया जाएगा। गुरुवार को धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय ने 2 बार चिराग पासवान से मुलाकात की। हालांकि कल देर शाम हुई दूसरी मुलाकात महज 20 मिनट ही हुई, लेकिन मीटिंग से निकलते वक्त दोनों नेताओं के चेहरे पर मुस्कान बता रही थी कि ऑल इज वेल है। 24 से 26 के बीच में ये कोई आंकड़ा रहेगा जिस पर मुहर लगा दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें कोई बड़ी अड़चन जैसी चीज़ नहीं है और इस तरह का गतिरोध नहीं है कि चिराग पासवान कोई और कदम उठाएं या बीजेपी कोई और कदम उठाने जा रही है। ये लगभग सॉर्टेड जिसे कहते हैं वैसी स्थिति आ गई है। और इस मीटिंग के बाद धर्मेंद्र प्रधान जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो उसके पीछे वजह ये थी कि नित्यानंद राय और चिराग पासवान की जब बातचीत हो गई, उसके बाद नित्यानंद राय गए धर्मेंद्र प्रधान के पास, उन्होंने सारी चीज़ को ब्रीफ किया। उसके बाद सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली कि बीजेपी के टॉप लीडरशिप से धर्मेंद्र प्रधान ने ग्रीन सिग्नल लिया और दोबारा अब जब वो गए हैं चिराग पासवान के साथ खुद ही नित्यानंद राय के साथ की मौजूदगी में वो बातचीत करने के लिए, तो समझा जा सकता है कि लगभग डील पे मुहर लगा दी जाएगी। वो कौन कौन सी सीटें हैं जो कि न सिर्फ नंबर्स के लिहाज से बल्कि वो सीटें कौन सी हैं जो कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन में। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने चिराग पासवान की नाराजगी को दूर कर दिया है। अब गठबंधन में चिराग पासवान को 24 से 26 सीट देने पर राजी कर लिया गया है। कौन सी सीटें चिराग पासवान को जाएंगी, इस पर जल्दी फाइनल मोहर लग सकती है। एनडीए में कोई नाराज नहीं, स्वाभाविक है। 2 पार्टी बड़ी पार्टी है, जदयू और भाजपा। ये मांझी जी, चिराग जी, कुशवाहा जी ये मांगेंगे, कहाँ मांगेंगे? गठबंधन में ही तो मांगेंगे। मांगने का अधिकार है, कुछ गड़बड़ नहीं है, सब ठीक ठाक। पहले चरण की वोटिंग के लिए 17 अक्टूबर और दूसरे चरण की वोटिंग के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। ऐसे में पार्टियां जल्दी से जल्दी सीट फाइनल करके चुनावी मैदान में कूदना चाहती हैं।